हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दोनों ही चाइना वापस जा रहे होते हैं, जहाँ पे ली हैपिन पहले का टाइम याद करता है, जहाँ इसे अपने फ्रेंड शैंगमैन से पता चलता है कि इसकी मम्मी दोबारा शादी करने वाली है। एंड उनके होने वाले हस्बैंड थे नानशैंग के पापा, जो कि अपनी बेटी को बता रहे थे कि तुम्हें वहाँ पे जाके एक नई मम्मी मिलेगी एंड साथ में एक भाई भी। स्टेशन पे उतरने के बाद ये नानशैंग के लिए चॉकलेट मिल्क लेने चले जाते हैं, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद था। ली हैपेन को काफ़ी बुरा लगता है कि उसकी मॉम शादी कर रही है, इसे अब तक कुछ पता भी नहीं है। इसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इसकी मम्मी इसे अपने होने वाले हस्बैंड को पिक करने के लिए भेज देती है। यहाँ पे आके इसकी टक्कर नानशैंग से ही होती है, जिसका मेकअप का सामान ये उसे उठा के देता है एंड कहता है कि स्टेशन पे तुम्हें मेकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई तुम्हारे फेस को नहीं दिखेगा। इनमें से किसी को भी नहीं मालूम था कि ली हैपेन यहाँ पे इसी को पिक करने के लिए आया है। नानशैंग के पापा, जो कि इसके लिए ड्रिंक लेके आ ही रहे थे, तो ली हैपेन के ही फ्रेंड शैंगहैन से इनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद ये घबरा के यहाँ से चला जाता है। नानशैंग किसी तरह अपने पापा को हॉस्पिटल तक लेके जाती है एंड ली हैपेन की मॉम उसे डांट रही थी कि तुमने वहाँ पे ढूंढा नहीं होगा, वरना तुम्हें वो मिल ही जाते। ये बताता है कि मैंने काफ़ी टाइम वेट किया बट मुझे वहाँ पे कोई नहीं मिला। तभी इसे नानशैंग फ़ोन करके बताती है कि पापा का एक्सीडेंट हो चुका है एंड इसे भी वहाँ पे बुला लेती है। इन दोनों को कहीं से भी लिफ्ट नहीं मिल रही थी, तो इनकी पड़ोसी आली ने एक लिफ्ट देती है, लेकिन ली हैपिन की मॉम कहती है कि हमें इसके साथ नहीं चलना चाहिए, लोग हमारे बारे में भी बुरी बातें करेंगे। बट अब इनके पास कोई चारा नहीं था। यहाँ पे आके ली हैपिन को पता चलता है कि ये तो वही लड़की है जिसके पापा के साथ इसकी मॉम की शादी होने वाली थी एंड नानशैंग के पापा की डेथ हो जाती है। ली हैपिन को इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है एंड ये किसी तरह से संभालने की कोशिश करता है। शैनमैन आली से आके कहता है कि तुम मुझसे इतना सारा सामान क्यों मंगवाती हो, तुम एक मिस्ट्रेस हो, इसी वजह से मैं छुप छुप के ड्राइविंग करता हूँ, जिससे एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा होता है। आली से डांटती है कि मेरे वजह से नहीं, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है इसलिए तुम घबराते हो, और तुम्हें पता है मैं कहाँ से आ रही हूँ। ली हैविन उसकी मॉम को हॉस्पिटल तक छोड़ के, क्योंकि उनके होने वाले हस्बैंड को किसी ने टक्कर मार दी। ये समझ जाता है कि जिसने इसे टक्कर मारी है वही इसी की बात कर रही है। ली हैपिन इसका मन लगाने की कोशिश करता है, इसे बताता है कि देखो, जब मैं उस दिन तुम्हें लेने जा रहा था ये चॉकलेट्स मैंने तब खरीदी थी एंड मेरे मन में यही बात चल रही थी कि जो लड़की हमारे घर रहने आ रही है क्या वो स्वीट होगी या नोटी होगी, जो कि मेरे साथ हमेशा लड़ती रहा करेगी, लेकिन तुम तो हमेशा रोती रहती हो। ली हैपिन की मॉम नानशैंग की बुआ को फ़ोन लगाती है, उन्हें बताती है कि उनके भाई का एक्सीडेंट हो चुका है, अब इन्हें फ्यूनरल करना है। लेकिन नानशैंग की बुआ नानशैंग की जिम्मेदारी लेने से मना कर देती हैं एंड अपनी भाई की मौत पे भी पल्ला झाड़ लेती हैं। नानशैंग ली हैपिन को बोल रही होती है कि मैं तो गेस्ट रूम में ही रह लूँगी। तभी ली हैपिन की मॉम इसे कहती है कि तुम्हारी बुआ जी तो काफ़ी बिजी हैं, वो फ्यूनरल में नहीं आ पाएंगी, तो हमें ये सब करना होगा। नानशैंग कहती है कि कोई बात नहीं, मैं जॉब करके तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। बट इसकी मॉम कहते हैं कि सबकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तो हम दोनों की शादी होने वाली थी, तो तुम मेरी बेटी ही बनती। एंड ली हैपिन भी से कहता है कि तुम्हें गेस्ट रूम में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे रूम में रहना। इसकी मॉम भी कहती है कि हाँ देखो, ली हैपिन कभी भी किसी की इतनी केयर नहीं करता जितनी वो तुम्हारी कर रहा है। ये इसे सोने के लिए अपना बेड दे देता है, जिसपे कुछ ऐसी बुक्स थी जो कि इसे पढ़नी नहीं चाहिए, जिन्हें देख के नानशैंग के मन में ली हैपिन के लिए एक खराब सी इमेज बन जाती है। लेकिन ये इसे बताता है कि ये सब मैं नहीं पढ़ता, मेरा फ्रेंड है ना वो पढ़ता है। आली का जिसके साथ अफेयर था, ये इसे कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी वजह से लोग मुझे मिस्ट्रेस बोलने लगे हैं। ये कहता भी है कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दूंगा, लेकिन अब आली नहीं मानती एंड इसे यहाँ से दफा कर देती है। फ्यूनरल पे नानशैंग काफ़ी ज़्यादा सैड थी, तो मॉम इसे कहती हैं कि तुम हमारी बेटी की तरह रहोगी। एंड आली को पता तो नहीं था, इसलिए अपने भाई को कहती है कि हाँ, उस ड्राइवर को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए, जिसे कि हम ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। नानशैंग बेड पे सोती है एंड ली हैपिन बाहर सोफे पर, तो नानशैंग अपने आप टेंट में सो जाती है एंड इसे कहती है कि तुम बेड पे ही सो सकते हो। एंड सेफ्टी के लिए अपने टेंट के पास बॉटल्स रख लेती है, जिससे अगर रात को ली हैपिन इसके आसपास आए तो इसे पता चल जाए। शैनमैन इन दोनों को एक काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट में लेके आता है, जो कि ली हैपिन भी नहीं समझ पाता कि इतनी मेहरबानी क्यों। नानशैंग इन दोनों को अपने पास बैठने से मना कर देती है, इसको तो कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन ली हैपिन इसे बताता है कि इसने वो बुक्स देख ली थी, इसलिए हमारी इमेज इसके सामने खराब हो चुकी है। अब ये शैंगमैन बातों बातों में इसे कहता है कि तुम्हारे तो स्कूल भी खुल गए होंगे ना, तो तुम्हें तो अपने घर जल्दी जाना चाहिए। लेकिन ली हैपिन से डांट देता है कि नहीं, तुम उसके सामने ऐसी कैसे बातें कर रहे हो, वो हमारे साथ ही रहेगी। एंड नानशैंग कहती है कि पहले मैं अपने पापा के कातिल को ढूंढूंगी, जिसकी वजह से मेरे पापा की डेथ हुई है, तभी यहाँ से जाऊंगी। इसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, लेकिन ली हैपिन इसे कहता है कि अगर इसे वो मिल भी गया उसके बाद भी ये यहीं पे रहेगी।
नानशैंग इसे कहती है कि मैं हमेशा तो तुम्हारे घर पे नहीं रह सकती ना, लेकिन ये कहता है कि क्यों, सिर्फ एक दिन की तो बात थी, अगर मेरी मॉम की तुम्हारे डैड के साथ शादी हो जाती तब भी तो तुम हमारे साथ ही रहती है, मैं तुम्हारा भाई बनता, इसलिए तुम अब भी यहीं रहोगी। देन हम प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं जहाँ पे ये चाइना वापस आ गई थी, लेकिन इसे यहाँ पे मिस्टर ही मिलते हैं जो कि इसे कहते हैं कि मैंने सुना था तुमने किसी फॉरेनर से शादी कर ली थी। ये समझ जाता है कि वहाँ से वापस आ चुकी है, तो इसे कहता है कि ओ अब तुम्हें रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी देर हो चुकी है। ये सब कुछ आली की सेक्रेटरी भी देख ली थी जो कि ये रिकॉर्ड कर लेती है। दरअसल ये दोनों का भी रिलेशनशिप में थे। ये तो इससे अच्छे से नहीं बोली थी, लेकिन ये इसकी हालत देख के इसे काफ़ी सारी जॉब रिकमेंड करता है। अब ये सेक्रेटरी अपनी बॉस को बताती है कि हमें मिस्टर ही की एक कमज़ोरी मिल गई है कि उनका अफेयर है। बट तभी आली को खबर मिलती है कि जो इनके आर्टवर्क्स थे बिल्कुल सेम किसी और कंपनी ने लॉन्च किए हैं, और वो भी बहुत कम कीमतों पे, इसलिए जो इनसे खरीद रहे थे उन्होंने अपने ऑर्डर कैंसिल कर दिए थे। ये जल्दी से अपनी सेक्रेटरी को भेजती है ली हैपिन को पिक करने के लिए। ये चोर जो इसके घर में घुस आए थे ये इस डायरी को भी उठा लेते हैं, ये सोच के कि ये तो पता नहीं कितनी महंगी बिकेगी। शाओमान को इसके साथ आते देख ये पूछती है कि आप इसके साथ क्यों आए हैं, लेकिन ये बताते हैं कि बस हम एक साथ आए हैं, काम हमें अलग अलग ही है। ये ली हैपिन को जल्दी से कंपनी में पहुंचने को कहती है कि बहुत सारे ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं, लेकिन ये इसे कोई नॉर्मल बात समझता है। इसे कहता है कि अभी तो शाओमान यहाँ पे अकेली है, तो मुझे इसके लिए कोई होटल भी देखना है, बुक करना है। हानसन कंपनी में आके अपना रोब झाड़ना स्टार्ट कर देता है कि सबने कंपनी के लिए जो जो भी किया है उसकी लिस्ट बना के मुझे दो, मैं उसके हिसाब से सबको सैलरी दूंगा। सब सोचते हैं कि पता नहीं ये कौन है, इसे भगाने लगते हैं, लेकिन ये यहाँ पे तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर देता है। बताता है कि मैं हानसन हूँ, लेकिन तुम सब मुझे CEO मान लो। तभी यहाँ पे एक और मेंबर आता है जो कि हानसन के भाई यानी कि मिस्टर हान की वाइफ का भाई था, जो अब तक इस कंपनी को संभाल रहा था। जिसे हानसन कहते हैं कि मुझे मेरा ऑफिस तो दिखाओ। बाकी सब तो पेंटिंग्स थी, इसलिए चोर इस बुक वाले को ये डायरी भेज देता है जो कि इसे सिर्फ 10 युआन में लेता है। ये हानसन को बताता है कि आपकी ऑफिस अभी तैयार नहीं हुई है, लेकिन ये तो इसी के ऑफिस में बैठ जाता है कि मुझे तो यही जगह पसंद आई, मैं तो यहीं पे बैठूंगा। ये होटल में रूम बुक कराने के लिए इसकी आईडी मांगता है, लेकिन इसे काफ़ी अफसोस होता है देखकर कि आईडी में भी इसका नाम शाओमान ही है, क्योंकि इसे उम्मीद थी कि काश ये नानशैंग होती। ये इसे काफ़ी अच्छा महंगा जगह बुक करवाता है, जहाँ इसकी फ्रेंड इससे पूछती है कि मैं तुम्हारी वहाँ पे जाने की खबर हानसन को बता दूंगा, लेकिन ये बोल देती है कि मुझे नहीं उसे कुछ बताना, वरना वो मेरे लिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। मैं बैन को ढूंढ के उससे पैसे लेके वापस आ जाऊंगी। इनकी कंपनी में इतना बड़ा लॉस हो गया था, लेकिन सब इस बात से परेशान थे कि ली हैपिन कहाँ रह गया है, उसे तो यहाँ की कोई चिंता ही नहीं है। हाल ही ली हैपिन की साइड ले ही रही थी कि वो जल्दी आएगा, जरूर आएगा, एंड ये आ जाता है। सब इससे पूछते हैं कि जो सामान तुम वहाँ पे ऑक्शन के लिए ले गए थे बिल्कुल सेम सामान दूसरी कंपनियाँ कैसे बना सकती हैं, इससे लोग हमारे ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं। ली हैपिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये जिम्मेदारी लेता है कि मैं तुम सबको बताऊंगा कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या हुई है। शाओमान बैन के पते पे जाती है, जहाँ इसे पता चलता है कि बैन ने सिर्फ इसके पैसे ही नहीं बहुत सारे लोगों से पैसे ले रखे हैं, एंड बैन इन सभी से पीछे छुड़ा के यहाँ से भाग जाता है। ये दोनों एक रेस्टोरेंट बैठे हुए बातें कर ही रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी यहाँ पे एक कपल आता है, जिसमें से ये लड़की तो इसे देखकर काफी खुश होती है, लेकिन ये लड़का इसे देखकर काफी गुस्सा होता है कि तुम बार्सिलोना क्यों गए थे। ये कहता है कि मैं काम से वहाँ पे गया था। तो ये कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारी पूरी कंपनी खत्म हो जाए, जो कुछ भी तुमने नानशैंग के साथ किया था। मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुम्हें सबक सिखाने के लिए। इन दोनों की लड़ाई को यहाँ पे ये लड़की रोक लेती है। ये लड़का इसे कहता है कि सॉरी, उसकी वजह से हमारा लंच खराब हो गया। लेकिन ये कहती है कि मुझे गुस्सा उस पे नहीं तुम पे आ रहा है, क्योंकि तुम आज तक नानशैंग को नहीं भूल पाए हो। मैं क्या पागल हूँ जो तुम्हारे साथ इतने टाइम से रह रही हूँ। एंड ये इस पे गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। शाओमान बैन को ढूंढ ही लेती है एंड इससे पैसे मांगती है कि तुम्हारी वजह से पता है मैंने किसी को 50,000 यूरो दे दिया है, इसलिए वो तुम मुझे वापस करो। लेकिन ये पल्ला झाड़ लेता है कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये इसे इसका घर दिखाता है, तो हानसन कहता है कि तुमने मुझे अपनी लिस्ट नहीं दी कि तुमने कंपनी के लिए क्या कुछ किया। ये कहता है कि अच्छा, तो मुझे भी तुम्हें ये सब बताने की ज़रूरत है, एंड इस पे गुस्सा होकर चला जाता है। हानसन शाओमान को बहुत सारे मैसेज करता है कि मैं अपने घर पे आ गया हूँ, लेकिन ये घर तुम्हारे बिना बहुत ज़्यादा खाली खाली लग रहा है। मिस यू, मैं वहाँ पर जल्दी आऊँगा। रात को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था एंड ली हैपिन, जो कि अपनी कंपनी के बारे में सोच के काफ़ी परेशान था, ये इसके पास आता है। इससे पूछता है कि इसका दिन कैसा गया, तो इसे बता रही होती है कि मैं बैन के पास गई थी, बट उसने मुझे एक भी रुपया नहीं दिया, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन ये इसे एकदम से गले लगा लेता है
एंड कहता है कि नानशैंग मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। शामान को कुछ भी समझ में नहीं आता, नहीं है इसे एक चांटा मारती है, जिसपे ये भी इसे सॉरी बोलकर यहाँ से चला जाता है। काफ़ी ज़्यादा सैड होकर ये इस पेंटिंग को काफ़ी देर तक देखता है एंड सोचता है कि मुझे तो पता है कि वो शाओमान है, फिर मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ। ये इस पेंटिंग को अपने कलेक्शन वाले रूम में रखने गया ही था, लेकिन यहाँ पे देखता है कि इसकी सारी पेंटिंग्स चोर उठा के ले गए एंड साथ में इसकी कीमती डायरी भी। एंड इसी के साथ ये एपिसोड ये पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।